नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल एकेडमी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका 25 अक्टूबर सन 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं केवल मैथ के पोर्शन की। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि x रेशो 4, ये हमारा प्रिपोर्शन का साइन होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसे समानुपात। प्रिपोर्शन y रेशो 5 कॉमा, तो x रेशो y का होगा। ये हमें बताना है कि हमारा x रेशो y का मान क्या होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x रेशो, देखिए यहाँ पर ये लिखा होगा x रेशो 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशो को हम लिख सकते हैं डिवाइड में। रेशो को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में। अगर यहां पर भी x रेशो 4 होगा, हम उसका मतलब क्या हो जाएगा, x बटे में 4। और समानुपात की जगह हम क्या लगा सकते हैं, बराबर। समानुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर। बराबर का साइन हम इसकी जगह लगा सकते हैं। फिर क्या हमारा y, फिर क्या है रेशो, रेशो को हम क्या कर देंगे, बटे में कन्वर्ट। ठीक है, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस गुणा। ठीक है, ये वाला y क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं कि x रेशो y बराबर 4 रेशो 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको ये पता होना चाहिए, हम रेशो को हम बटे में लिख सकते हैं और समानुपात की जगह हम बराबर का साइन लगा सकते हैं। ठीक है साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथी, आइए देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, सारी क्वेश्चन आपको देखने में काफी इजी लग सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है और आने वाले एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा कि रुपये 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। मतलब 600 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज कितना अर्जित होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला तरीका देखिए, तो ये 10% को हम कैसे तोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में। 10% को हम लिख सकते हैं, देखिए 10 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 10। मतलब देखिए, ये अगर मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अगर अमाउंट है, तो 10 रुपए की चीज पर अगर मुझे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो कितने का अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 11। फिर 10 रुपए पर अगले साल भी कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इन दोनों ही गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा ये 100 मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरा 121। 11 का स्क्वायर कितना था 121। अमाउंट मतलब क्या होता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन में क्या होता है, हमारा ब्याज जुड़ा हुआ होता है। मिश्रधन में क्या होता है, हमारा ब्याज जुड़ा हुआ होता है। देखिए, हमारा क्या था, हमारा मूलधन कितना था 600 रुपये। ठीक है, यहाँ मूलधन कितना है 100, तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 बराबर हो जाएगा किसके 600 के। 2 जीरो से अगर 2 जीरो कट जाएगा तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 6 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा 6 के। देखिए, हमारा ब्याज कितना है, यहाँ 100 रुपये पर मैंने 100 रुपये लगाए और मेरे 2 साल में कितने होगा 121 रुपये होगा, तो मैंने 100 रुपये पे कितना ब्याज कमा लिया होगा 100 रुपये पे मैंने कितना ब्याज कमा लिया होगा 21 रुपये का। 100 रुपये में मैंने कितना ब्याज कमा लिया होगा 21 रुपये का। जब एक वैल्यू 6 की है तो 21 वैल्यू किसकी हो जाएगी 6 गुणा में 21। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, 6 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब कितने रुपए 126 रुपए का ब्याज कमा लेंगे। इस पर कितने का ब्याज कमा लेंगे 126 रुपए का। ठीक है साथी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथी, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना अगला मेथड देखते हैं। इसी का हम एक और मेथड आपको बता देता हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाना है। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला मेथड बता देता हूं। ठीक है, उम्मीद का तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिए अगला मेथड क्या है, सेकंड मेथड। देखिए, हमें पता हमारा अमाउंट कितना, हमारा 600 रुपये। अब देखिए 600 रुपये पर अगर मेरे पहले साल का ब्याज होगा, देखिए पहले साल का हमारा क्या होता है, सिंपल अमाउंट हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, हमारा क्या होता है बराबर होता है पहले साल के लिए। ठीक है, तो अगर 600 रुपये पर
10% का अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा, 60 रुपये। कितना आएगा, 60 रुपये। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले साल का। अब मैं बात करता हूँ दूसरे साल का, तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 600 रुपये पर 10% कितना होगा, 60 रुपये। लेकिन क्या होगा, इस ब्याज पर भी, जो हमारा ब्याज आया इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। इस पर 10% कितना हो जाएगा, अगर मैं इस पर 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो दूसरे साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 66 रुपये। देखिए 600 रुपये पर 10% कितना हो जाएगा, 60। दूसरे साल के लिए भी 600 पर 10% कितना हो जाएगा, 60। लेकिन जो हमारा 60 था इस पर भी 10% लगेगा, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज। इसका क्या मतलब है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि 66 कैसा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हमारा कितना था मूलधन, 600। एक साल बाद हमें कितना ब्याज मिला, 60 रुपये का। तो हमारा कितना हो जाएगा दूसरे साल के लिए, 660। अगर मैं इस पर 10% निकालूंगा तो 10% निकालूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से हमारा ये वाले जीरो कट जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा मुझे दूसरे साल, 66 रुपये। तो यहाँ पर भी कितना मिला है, 66 रुपये। पहले साल मैंने कितना ब्याज कमाया, 60 रुपये। दूसरे साल मैंने कितना ब्याज कमाया, 66 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 रुपये। यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने दोनों मेथड समझ लिए होंगे। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए ये ऑप्शन है हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम, बाई ऑप्शन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए 12 से विभाज्य का क्या मतलब है कि वो संख्या किससे भी कटनी चाहिए, वो संख्या 4 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब इन दोनों से अगर वो कट जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा, वो 12 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी। अब देखिए हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या 4 से कटती है। मतलब लास्ट की अगर 2 डिजिट, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटती होंगी तो इसका मतलब संख्या भी 4 से कटती होगी। देखिए क्या 44 4 से कटता है, जी हाँ कटता है। 56 देखेंगे, 4 एकम 4 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा। 76 देखेंगे तो ये भी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 नीम 36, और ये तो सीधे सीधे 4 से कट जाएगा 28। फिर हम क्या देखेंगे, 3 से कौन सी कट रही है। देखिए 4 से तो ये सारी कट रही हैं, और जो संख्या 3 से कट रही होगी वो संख्या 12 से कट रही होगी। तो देखते हैं 3 से कैसे पता होना चाहिए, 3 से कैसे पता होना चाहिए। देखिए सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्या का जो जोड़ है अगर वो 3 से कटेगा तो वो संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। अगर इनका जोड़ 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, देखिए इससे पहले ही मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ले रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको इसी से ही मैं इतना पेपर करा दूंगा कि आप आराम से 2-4 ही क्वेश्चन आपके छूटेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होगी, लगभग आप बनना सभी क्वेश्चन लगा के आएंगे। ठीक है, और आप अगर तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट लेते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथियों देखिए 3 से कैसे चेक करेंगे, तो इन सबका जोड़ देखिए, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 4 20, और 20 हमारा 3 से कटता है, नहीं कटता, तो मतलब ये वाला आंसर तो हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, और 23 और 6 29, 29, तो 29 भी हमारा 3 से नहीं कटता है। अगला देखिए 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 कितने होते हैं, 16 और 7 होते हैं हमारे, 16 और 7 23, और 23 और 6 29, मतलब ये भी नहीं कट रहा है। अगला देखिए 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 और 8 16 8 होता है हमारा 24, 16 8 हमारा क्या होता है 24, और 24 हमारा 3 से कट जाता है। ठीक है, 24 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 7 के 3 8 24, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। क्योंकि देखिए 4 से भी कट रहा है और ये हमारा 3 से भी कट रहा है। ठीक है, हमें बस सिंपल सा देखना था कि जो संख्या 12 से कट रही है, मतलब वो 4 से भी कट रही होगी, 3 से भी कट रही होगी। तो इनमें से देखा मैंने 4 से तो सारी कट रही है, लेकिन 3 से हमारी केवल लास्ट वाली कट रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, देखिए साथी आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि सुबिक को रुपए 198 में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। मतलब हमारी 198 रुपए है, इसमें हम कितनी कीमत और ऐड करें कि हमें 108 रुपए का लाभ मिल जाए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमारा क्या होता है, सीपी बराबर क्या हमारा, मैंने माना 100। सीपी क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, मैंने माना 100। अगर मुझे इस पर 12% की हानि हुई है तो मैंने कितने की बेची होगी, ये 88 रुपए की चीज बेची होगी। ठीक है, 100 रुपए की चीज पर अगर मुझे 12% की हानि हुई है, मैंने कितने की बेची होगी, 88 रुपए की। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे 100 रुपए पे कमाना है लाभ। कितना लाभ कमाना है, 8% का। तो कितने की बेचनी है, 108 रुपए की। ये 88 की मैंने बेची है, लेकिन मुझे बेचनी कितने की है, 108 रुपए की, तभी तो मुझे 8% का लाभ होगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करना है। ठीक है, इतने की चीज को अगर मैं 108 में बेचूं तो मुझे कितने का लाभ होगा, 8% का लाभ, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, ये 198 रुपये क्या है हमारा, पहला वाला CP1 जिस पर हमने बेचा है। ठीक है, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, इस 88 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कितने का लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है 12% की, तो 88 किसके बराबर हो जाएगा, 198 के। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि 8% का लाभ कमाने के लिए हमने कितने की बेची है पहले, तो 108 किसके बराबर हो जाएगी, ये 198, ये 88 क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, 108। ठीक है, यहां से हमें ये पता लग जाएगा कि हमने 8% प्रॉफिट के साथ कितने रुपए की उसे बेची है। 8% का जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने कितने रुपए की ये बेची है। देखिए इस पर क्या होगा, हम जो कटेगा काट लेंगे। इसे देखिए हम 4 से काटें तो क्या आएगा, इसे अगर मैं 4 से काटूं तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और इसे अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचेगा 2, और 4 6 24, 4 7 28, यहाँ आएगा 7। अब देखिए मैं इसे अगर मैं किससे काट दूं, 2 से, तो यहाँ क्या आएगा, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, इसे मैं 2 से काटूंगा तो 2 निम 18, फिर एक बचेगा, फिर 2 निम 18। अब मैं 11 को अगर 99 को काटूँ कितने में जाएगा, 11 निम 99, 11 निम 99। अब 9 की 27 से गुणा कर दीजिए, अगर मैं 9 की 27 से गुणा करूंगा तो 9 7 निम, 7 निम कितना होता है, 63 का 3, यहाँ आएगा 6, 9 दूनी 18, और 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। मतलब मैंने कितने रुपए की चीज बेची है, 243 रुपए की चीज बेची है। देखिए पहले क्या मैंने 198 की बेची तो मुझे क्या हुआ, 12% का नुकसान, लेकिन मुझे कितने की बेचनी है, अगर मैंने 243 की बेची तो मुझे क्या हुआ, 8% का फायदा। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये सोचने वाली बात है। देखिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था, देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा, उससे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। देखिए मेरी चीज कितने की थी, मैंने बेची कितनी, 8% के लाभ के लिए 243, पहले कितने की बेची थी, 198 की। इसमें से इसे घटा लीजिए, क्या आएगा 5, और यहाँ इतना आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ एक हाथ से लेंगे, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से हो जाएगा 45 रुपये। ठीक है, मुझे कितने रुपए बढ़ाने हैं, अगर मैं 198 में अगर मैं 45 रुपये बढ़ा दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। वही हमसे पूछा है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि अगर मैं 243 रुपये पे अगर बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, 8% का लाभ होगा। पहले कितने की बेच रहा था मैं, 198 की, तो मुझे 198 में कितने रुपए ऐड करने पड़ेंगे 8% के लाभ के लिए। अगर मैं 198 में 35 रुपए और ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 243, मतलब 8% का प्रॉफिट। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैंने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें मैं इसके बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या होता है। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ जल्दी से, मैंने उसमें भी हर बार बताया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोर्ड मास देखिए, बी से हमारा क्या होता है ब्रैकेट, ऑफ से क्या होती है गुणा, डी से क्या होता है डिवीजन, इससे क्या होगा इससे भी गुणा, ए से एडिशन और इससे सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर भी ऑफ होगा, वहां हम पहले गुणा करेंगे, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसको थोड़ी कम। इसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ब्रैकेट भी हमारे कितने होते हैं, 3, ये वाला ब्रैकेट, सेकंड कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट। इसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसे प्रायोरिटी देते हैं। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूं। साथियों आइए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम किस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को। ठीक है, देखिए इसी ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, पहले इसको, फिर इसको, और फिर लास्ट में बड़े वाले को। ठीक है, सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को इधर एज इट इज नोट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा कि 48 प्लस 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 20 माइनस, ठीक है इसको देखिए मैं यहां लिख लेता हूं
11 माइनस 16 डिवाइड 8 गुणा 4 ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन से वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाले को। देखिए अगर आपको बोर्ड मास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें क्या होना, बोर्ड मास जरूर होना चाहिए याद। ठीक है, कि क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए 11 माइनस, ठीक है, 16। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम भाग, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस, उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, भाग। ठीक है, ये 16 इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये भाग में है, इसके नीचे आ जाएगा। गुणा में हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जो कटेगा उसे काट दीजिए। देखिए 2 से मैं इसे काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, क्या बचेगा, ये 11 माइनस 16 दूनी 32। अगर ये इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 21। क्या बचेगा ब्रैकेट के बाहर, माइनस का 21। जो भी बचेगा उसे एज इट इज नोट कर लीजिए। देखिए 48 प्लस ब्रैकेट 25 माइनस करली ब्रैकेट 20 माइनस, देखिए क्या बचेगा इस ब्रैकेट के बाहर, क्या बचा, माइनस 21। और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 21। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है, हमारा ये सॉल्व होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए फिर हम करेंगे करली ब्रैकेट सॉल्व। फिर हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट सॉल्व। करली ब्रैकेट हमारा कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, देखिए 48 प्लस 25 ये ब्रैकेट में है, माइनस देखिए 20 और 21 कितना हो जाता है, 41, 41। तो हम यहाँ पर 41 ऐसी नोट कर देंगे, ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा फिर लास्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा लास्ट वाला ब्रैकेट आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 48 ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस 25। अगर मेरा 25 माइनस 41 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 16। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 16। ठीक है, 48 में से माइनस 16 जाएगा, क्या आएगा हमारा 32। और हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपने कितनी आसानी से कर दिया। हमें क्या करना है, अपना प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे वो दोनों प्रैक्टिस सेट भी देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उन प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, उसमें जो आने वाले सवाल हैं एग्जामों में उसी के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। साथियों देखिए आपके सामने छठा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आपको इस तरीके से एक डेटा दे रखा होगा और आपको इससे जुड़े हुए 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए वैन आरेख, ये हमें एक वैन आरेख दे रखा है कि कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप जानकारी देता है। ये हमारा कन्नड़ हो गए, ये तेलुगु हो गए और ये हमारे हिंदी। ठीक है, आपको इस तरीके से डेटा दे रखा है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, इससे जुड़े हुए देखिए क्वेश्चन कि सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऐसे व्यक्ति जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते। हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए इधर क्या आ जाएगा, तीनों व्यक्ति जो मतलब तीनों भाषाएं जानते हैं, और हम इधर ले लेते जो कन्नड़ नहीं जानते। ठीक है, हमें सिर्फ इसका अनुपात बताना है। ठीक है, तो ये साथ ही मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, थोड़ी जगह की थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, देखिए अब देखिए तीनों भाषाओं को जानने वाले क्या हैं, जो कन्नड़ भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो और तेलुगु भी जानते हो। देखिए इधर से देखते हैं, ये 150 देखेंगे तो ये तेलुगु जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। ऐसे आप 100 देखेंगे तो ये तेलुगु जानते हैं, हिंदी जानते हैं लेकिन कन्नड़ नहीं जानते। लेकिन आप ये बीच वाला जो 50 जो है ये देखेंगे तो ये देखिए 50, ये देखिए कन्नड़ में भी आएगा, ये हिंदी में भी आएगा और ये तेलुगु में भी आएगा। तो हमारे ऐसे कितने हो जाएंगे जो तीनों भाषाएं जानते हैं, 50। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें कि ऐसे व्यक्ति जो कन्नड़ नहीं जानते। अब हमें देखना है जो कन्नड़ नहीं जानते। अब देखिए ये कन्नड़ वाला जो गोला है आरेख जो है, इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लीजिए। देखिए कन्नड़ वाले इसको छोड़ दीजिए, इतने हिस्से को छोड़कर बाकी सबको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो क्या बचा, 300, 150 कितना हो जाएगा, 450। और 450 में अगर 250 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 400, 450, 50, 500 और 2 700, कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से मेरा 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5, बचेगा कितना 2 और 1 0, 5 चौक 20। तो हमारा क्या आ जाएगा 1:4।
देखिए आपका इतना सा क्वेश्चन है, आपको उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस आपको बस ये देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से, और उसमें से अपने डेटा को बस निकालना आना चाहिए कि हमें इसमें से क्या पूछा है, कौन सा डेटा हमें निकालना है। बस आपको इतनी सी बात आनी चाहिए, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये टी से तेलुगु है, के से हमारा कन्नड़ है, ठीक है, और कन्नड़ तथा एस से मतलब है हिंदी, हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले हमें क्या देखना है, जो तेलुगु और कन्नड़ जानते हैं, तो ऐसे कौन से हैं जो तेलुगु और कन्नड़ जानते हैं। देखिए हमारा तेलुगु कहाँ है, ये है, कन्नड़ क्या है, ये है। तो देखिए ये 150 जो है वो क्या करते हैं, तेलुगु भी जानते हैं और कन्नड़ भी जानते हैं। ये वाला हमारा 150, ये हमारा 150 कैसा है कि तेलुगु भी जानते हैं और कन्नड़ भी। तो हमसे पूछा क्या है, पहले तेलुगु प्लस कन्नड़ का अनुपात, फिर क्या है कन्नड़ प्लस हिंदी का अनुपात हमें बताना है। तो तेलुगु और कन्नड़ वाले कितने हैं, 150 लोग जो तेलुगु और कन्नड़ जानते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, जो कन्नड़ और हिंदी जानते हैं। देखिए ये रहा कन्नड़ और ये रहा हिंदी, तो ऐसे कितने लोग कन्नड़ और हिंदी जानते हैं। देखिए 500 जो है ये खाली कन्नड़ जानते हैं, लेकिन ये 100 जो है देखिए ये कन्नड़ भी जानते हैं और हिंदी भी। तो हमारा कितना आ जाएगा 100, हमारा कितना आ जाएगा 100। ठीक है साथियों, जो कैंसिल होगा उसे हम काट देंगे, जो कैंसिल होगा उसे हम काट देंगे। देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसे काट देंगे 5 से 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:2। देखिए ये बिल्कुल फ्री के नंबर है साथियों, लेकिन एग्जाम में बहुत से साथी इन्हें नहीं कर पाते क्योंकि वो डेटा नहीं निकाल सकते। आपको सिंपल सा आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है और इसमें से हमें डेटा निकालना आना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। साथियों देखिए इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि तेलुगु तथा हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और केवल हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए पहले क्या पूछ रहा है, तेलुगु प्लस हिंदी, तो ऐसे कितने हैं जो तेलुगु और हिंदी जानते हैं, और बाद में क्या पूछा केवल हिंदी, यहां पर बात होगी केवल हिंदी की। ठीक है, हिंदी में हमारा पूरी हिंदी काउंट नहीं करेंगे, ऐसी काउंट करेंगे जो केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हमारा तेलुगु और हिंदी, देखिए ये रही तेलुगु और ये रही हिंदी, तो देखिए 150 जो है ये तेलुगु भी बोल लेते हैं और हिंदी भी, कितना आएगा हमारा 150। देखिए सब देखिए आपके सामने ही है, ये रहा तेलुगु ये रहा हिंदी, ऐसे कितने हैं जो दोनों बोलते हैं, ये है 150 जो दोनों बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा जो केवल हिंदी बोलते हैं, देखिए हमारा पूरा क्या रहा, ये हिंदी, ये पूरा क्या है हमारा हिंदी, लेकिन इसमें क्या है ये 150 क्या है, ये ऐसा है जो केवल हिंदी बोलते हैं। मतलब देखिए 100 जो है ये कन्नड़ भी बोल लेते हैं, ये 150 आएगा तेलुगु भी, 50 तो हमारे ऐसे ही सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जो 250 जो है 1 to 50 ये क्या है हमारे केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी वाले हमारे कितने हो गए 250। ठीक है, जो कैंसिल होगा साथियों से हम काट लेंगे। ठीक है, देखिए 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25। ठीक है, देखिए आपके तीनों क्वेश्चन इसमें सन 2018 में रेशो से ही पूछे गए थे। साथियों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर भी करें, क्योंकि साथियों इसे सेशन को लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। देखिए इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 450 का 78% क्या होगा। देखिए इतना सा क्वेश्चन सन 2018 में ये पूछा गया था। देखिए क्या पूछा 450। ठीक है, आपको मैं बता दिया जहां भी आपको का नजर आए वहां हम क्या कर देते थे गुणा का साइन। ठीक है, 450 का 78%, 78% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। भाई इतनी सी बात है, आपको क्या करना है इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं काटूंगा किससे 5 से, तो 5 निम 45, इसे काटूंगा 5 दूनी 10। ठीक है, इसे अगर मैं 2 से काटूंगा तो क्या आएगा 2 3 6, एक आएगा 2 निम 18।
ठीक है, अब 9 की गुणा कर लीजिए 39 से, आपका आंसर आ जाएगा किसकी, 39 की गुणा अगर आप 9 से कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 निम 81, 81 का 1। अब देखिए आप ऑप्शन से देख सकते हैं जिसके लास्ट में 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 351। यूनिट डिजिट से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। पूरा सॉल्व करना चाहे तो कल ही 9 निम 81, एक ऊपर आएगा 8, 9 की अगर 3 से करेंगे तो 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 35, 351, यही हमारा आंसर है। ठीक है साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था। रियायती मूल्य क्या होता है, जिस पर हम बेचते हैं, ये बात कर रहे हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस की। ठीक है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा यदि छूट 16% है। हमारी छूट अगर 16% थी तो हमसे अंकित मूल्य पूछा, मतलब मार्क प्राइस। देखिए मैंने माना मेरा मार्क प्राइस कितना होता है। देखिए एक चीज याद रखिए, हमेशा जो हमारी जो छूट होती है ना वो हमेशा हमारी मार्क प्राइस पर दी जाती है। छूट हमेशा हमारी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अगर मैंने अंकित मूल्य मैंने माना मेरा 100 था, ठीक है, तो मैंने छूट कितनी दी है 16%, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पर। तो छूट देने के बाद कितने की बेची होगी वो, अगर मैंने 100 रुपये की चीज पर 16% की छूट दी है तो मैंने कितने की बेची होगी वो 84 रुपये की। 16% की छूट दी है तो 84 रुपये में बेची होगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारी 84 वैल्यू किसके बराबर है, 1470 के, क्योंकि इतने की हमने बेची, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 84 किसके बराबर हो जाएगा, 84 बराबर हो जाएगा हमारा 1470 के। किसके बराबर हो जाएगा 1470 के। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1470 बटे में ये 84 क्या आ जाता है, इसके बटे में आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 100। जो कैंसिल होगा उसे हम काट लेंगे। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले देखिए किससे काट देते हैं हम, 4 से। तो इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, इसे 4 से काटूंगा तो कितनी बार हो जाएगा, 25 में 25 चौक 100। ठीक है, अब देखिए मैं इसे किससे काट सकता हूँ, इसे मैं काट देता हूँ पहले कितने, 7 से काट दीजिए, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7 और 0 हमारा ऐसी आएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 और 0 हमारा ऐसी आएगा। 25 की 70 से गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। किसकी, 70 की गुणा अगर हम 25 से कर दें हमारा आंसर आ जाएगा 500, 5 सत्ते 35। ठीक है, गुणा 2 की 0 करेंगे 0, 2 सत्ते 14। ठीक है, जोड़ के लिख दीजिए 5, यहाँ भी कितना आएगा 5, सॉरी ये कितना होगा 0, 5, 3 और 4 7 और 1, कितना आएगा हमारा 1750। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1750। ठीक है, देखिए हमें क्या था कि हमें एक खिलौने की रियायती मूल्य हमें विक्रय मूल्य दे रखा था। ठीक है, और छूट कितनी है कि 16%। हमारी छूट हमेशा किस पर होती है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर हम छूट निकालते हैं। अगर मेरा अंकित मूल्य 100 है, 16% की छूट दे दी तो कितने की बेची होगी 84 की। तो ये 84 सेलिंग प्राइस है, किसके बराबर है 1470 के। हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारा कितना है 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 1470, ये बटे में आ जाएगा, गुणा करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 1750 रुपये। मतलब हमने 1750 रुपये की चीज पर 16% का डिस्काउंट दिया, तो हमने कितने की बेची है वो 1470 रुपए की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। हमसे एलसीएम पूछा है, इससे सिंपल क्या पूछ सकता है, क्या निकालना है इसका एलसीएम। निकाल दीजिए किसका, 47, 141 और किसका 188 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम छोटी छोटी संख्या काट के देख लेंगे किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है ये। देखिए 47 नहीं जाएगा तो ऐसे ही रहने दीजिए, 141 नहीं जाएगा ऐसे रहने दीजिए, ये कट जाएगा 2 में 18 और 2 चौक 8। फिर काट दीजिए, देखिए इसे 2 से 47 नहीं जाएगा, 141 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 चौक 8 और एक आएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखिए इसे 3 से काट दीजिए, 47 हमारा ऐसे ही रहेगा। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 2 बचेगा और कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, फिर क्या है 47। देखिए हमारे ये तीनों ही 47 से कट जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे इसे 47 से काट देंगे।
ठीक है, अब क्या करनी है हमें, इन तीनों की इन चारों की कर दीजिए गुणा और आपका आंसर आ जाएगा। इन चारों की कर दीजिए गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 की गुणा किससे करनी है, 47 से। 47 से अगर हम 12 की गुणा कर दें हमारा आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 14 का 4। तो देखिए ऐसे आंसर देख लीजिए जिसके लास्ट में 4 हो। तो देखिए आपके ये नहीं हो सकता, आपका ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से भी देखना है। ठीक है, 2 सत्ते 14 का 4, एक ऊपर आएगा 2 चौक 8 और 1 9 गुणा 1 सत्ते 7 और 1 चौक 4, तो क्या आएगा 4, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 का 6, एक ऊपर आएगा 4 और 1 5, 564। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे एचसीएफ पूछ लेता महत्तम समापवर्तक, तो हम क्या देखते कि इसमें जो कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन होता वो हमारा आंसर होता, इन तीनों में जो कॉमन होता वो हमारा आंसर होता। और आंसर हमारा क्या होता, अगर हमारा यहाँ पर एचसीएफ पूछ लेता, एचसीएफ, तो हमारा आंसर होता 47, क्योंकि ये तीनों में क्या था, कॉमन था, अगर क्वेश्चन पूछ लेता। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। ठीक है, जबकि स्तर को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। रक्षा कितने दिन में कर सकती है, 12 दिन में। स्तर को कितने लगते हैं, 20 दिन। ठीक है, अगर भाई एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है, तो स्थिर कितने दिन कार्य करता है। ये पूछा कि स्थिर ने कितने दिन काम किया। देखिए बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये निकालना है कि रक्षा एक दिन में कितना काम करती है और स्थिर एक दिन में कितना काम करता है। देखिए इसे कैसे निकालेंगे, देखिए यहां लिख लिया हमने रक्षा, यहां लिख लिया हमने स्थिर। ठीक है, ई से हमने स्थिर मान लिया। ठीक है, रक्षा कितने दिनों में कार्य करती है, 12 दिनों में। ठीक है, स्तर कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और ऊपर लिख देंगे। ऊपर देखो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाए, देखिए अगर मैं 20 का मल्टीपल 40 रखूंगा तो 12 से नहीं कटेगा। अगर मैं 20 का फिर मल्टीपल रखूंगा 60 तो वो इससे भी कट जाएगा, इससे भी। वरना आप क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के भी रख सकते हैं। ठीक है, 12 से 60 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, 20 से 60 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। इसका क्या मतलब है, ये क्या होती है इनकी कार्य क्षमता। मतलब रक्षा एक दिन में 5 काम करती है तो 12 दिन में कितना काम कर देगी, ये 60 काम। अगर स्तर एक दिन में 3 काम करता है तो इसे 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। ये क्या है इनकी कार्य क्षमता, ये सब क्या है इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, ये क्या है, कार्य क्षमता है। क्या है, ये कार्य क्षमता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई एक साथ काम, ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। देखिए मैंने माना, देखिए मेरा काम यहां से लेके यहां तक चला। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, खत्म होने से 4 दिन पहले, ये क्या है, लास्ट के 4 दिन ले लेता हूं मैं, डी मान लेता हूं। लास्ट के 4 दिन पहले क्या हुआ, रक्षा ने कार्य छोड़ दिया। खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा ने कार्य छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है, लास्ट के 4 दिन किसने काम करा होगा, स्तर ने करा होगा। ठीक है, रक्षा ने अगर 4 दिन पहले काम करा है तो कार्य खत्म किसने करा है, स्तर ने। तो लास्ट के 4 दिन किसने काम करा है, स्तर ने। स्तर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12। 4 दिन में कितना करेगा, 3 चौक 12 काम। मतलब ये 12 काम स्तर ने क्या करा है, अकेले। अब काम बचा कितना, काम बचा, देख टोटल काम था हमारा 60, इसमें से हमारा क्या हुआ, 12 इनने अकेले कर दिया लास्ट के 4 दिन में, बचा कितना, 48। मतलब ये 48 काम किन्होंने करा है, दोनों ने करा होगा। ये 48 काम किन्होंने करा होगा, ये कितना करा है, खाली स्तर ने, और ये कितना करा होगा, स्तर प्लस रक्षा दोनों ने करा होगा। अब देखिए 48 काम ये एक दिन में कितना करते हैं, रक्षा करती है एक दिन में 5 काम और स्तर करता है एक दिन में 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8। 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। कितने लगेंगे, 6 दिन, क्योंकि 8 6 48। देखिए 6 दिन। देखिए 48 काम करना है, एक दिन में कितना काम करना है, ये दोनों मिलकर 8, तो 8 6 48, मतलब 6 दिन में खत्म कर देंगे। आज 8 करा, कल 8 करा, ऐसे 48 काम करने में कितने लगेंगे, 6 दिन। तो देखिए स्तर ने, देखिए यहाँ भी काम करा 6 दिन और लास्ट के 4 दिन भी करा। तो ये हमसे पूछा है कि स्तर ने कितने दिन काम करा, 6 ये प्लस 4 ये, तो कितने दिन काम करा स्तर ने, 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा गला बैठ गया।
मैं उम्मीद करता हूं आपने ये समझ लिया होगा। देखिए हमें क्या आता है, रक्षा कर रही थी हमारा 12 दिन में काम, स्तर कर रहा था 20 दिन में काम, हमने इनका एलसीएम लिया आया 60, हमें टोटल काम कितना करना था 60, हमने क्या करा 12 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा, हमारी क्या आ जाएगी कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में कितना काम करती है। रक्षा एक दिन में करती है 5 काम, स्तर एक दिन में कितना कर रहा है 3 काम, लेकिन क्या करा रक्षा ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 4 दिन किसने काम करा होगा, स्तर ने करा होगा। स्तर एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में कितना कर देगा 3 चौक 12 काम, 12 काम कर दिया, तो इससे पहले कितना काम बचा 48 बचा, 48 कितना करा होगा दोनों ने मिलकर करा होगा। दोनों एक दिन में कितना करते हैं 5 3 8 करते हैं, तो दोनों ने मिलकर कितना काम करा एक दिन में 8 करते हैं, तो 48 काम करने में कितने लगे 6 दिन। 6 दिन स्थन ने इसके साथ काम करा, 4 दिन अकेले काम करा। हमसे पूछा स्थन ने टोटल कितना काम कितने दिन काम करा, टोटल 10 दिन काम करा, यही आपका आंसर है। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, जो मैं बता रहा हूं अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है साथियों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं, ताकि हम अगली आने वाली वीडियो में उसको भी दूर कर सकें। ठीक है साथियों, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉल्सन आमतौर पर 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और 45 मिनट देर से पहुंचा। मतलब पहले क्या करता था वो 5 की गति से जाता था, लेकिन अब किसकी गति से गया वो 3 की गति से गया। ठीक है, तो क्या हुआ वो 45 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पॉल्सन को आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता था, मतलब उसे पहले कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता था। देखिए हमें क्या दे रखा था ये 3/5, इसका क्या मतलब है कि अगर वो पहले 5 की स्पीड से जाता था, अब कितनी की स्पीड से जाएगा 3 की स्पीड से। पहले अगर वो 5 की स्पीड से जाता था तो अब कितने की स्पीड से जाएगा 3 की स्पीड से। तो देखेंगे पहले उसे कितना समय लगता था। देखिए अगर पहले वो सामान्य 5 की गति से जाता था तो उसे समय लगता था t, मैंने माना कितना समय लगता था उसे t, लेकिन अब क्या करा उन्होंने वो 3 की स्पीड से गया तो उसे क्या हुआ इस t में भी उसे क्या हुआ 45 मिनट और ज़्यादा लगे। मतलब जितना समय लगता था उससे भी क्या हुआ 45 मिनट ज़्यादा का समय लगा, पहले के समय से क्या हुआ 45 मिनट ज़्यादा का समय लगा। देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 5t, ये बराबर किसकी हो जाएगा 3t, अंदर इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये 3 की 45 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5, एक ऊपर आएगा 3 चौक 12 और 1 13, 135। ये 3t इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3t। देखिए 5t माइनस का 3t बराबर कितना हो जाएगा 135। यहाँ से 2t बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2t बराबर हमारा आ जाएगा 135 और t बराबर हमारा क्या आ जाएगा 135 बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2। इतना समय लगा, लेकिन हमारा निकालना किस में था हमें घंटे में, निकालना किस में था हमारा घंटे में। ये हमारा किस में चल रहा है मिनट में चल रहा है, ये हमारा किस में चल रहा था ये मिनट में चल रहा था, हमें निकालना किस में था घंटे में। फिर हम क्या करेंगे देखिए इस टाइम को 135 बटे में 2, अगर मैं इसको नीचे 60 से भाग कर दूं तो मेरा ये किस में आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा घंटे में। अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं किस में आ जाएगा घंटे में। देखिए अब ये क्या बचा, ऊपर बचा 135, नीचे क्या बचा 120। इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं 135 को अगर मैं 120 से भाग दूं तो क्या आएगा 120 की 1 से करूंगा तो क्या आएगा 120, यहाँ क्या आएगा बचेगा यहाँ बचेगा 15। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक सही 15 बटे में क्या आ जाएगा ये वाला, पहले हम ये लिखते हैं फिर ये और फिर 120। अगर ये मैं 15 से काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 सही 1/8 घंटे। कितना समय लगेगा मुझे 1 सही 1/8 घंटे। ठीक है, देखिए हमें मेन मकसद हमारा यही था, हमें इसे सॉल्व करना था कि पहले वो 3 की गति से जाता था, पहले जाता था 5 की गति से, अब क्या जाता है वो 3 की गति से। ये पहले कोई आदमी 5 की स्पीड से जाएगा तो उसे कम समय लगेगा, उसके बाद अगर वो स्पीड को अपनी कम करेगा तो उसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, पहले उसे t समय लगता था, अब कितना लग रहा है t + 45। इसको सॉल्व कर तो हमारी t की वैल्यू आ गई, लेकिन जो वैल्यू है हमारी किस में थी ये मिनट में, लेकिन हमें निकालनी किस में थी घंटे में। तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर तो हमारा आ गया 1 सही 1/8 घंटे में उसे कार्यालय पहुंचने में पहले समय लगता था। अब कितना लगता है, अब 120 में जो था हमारा, इसमें अगर हम 45 जोड़ देते तो हमारा आपका निकल जाता, क्योंकि क्या होता है पहले के समय से वो 45 मिनट ज़्यादा लेता है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों देखिए आपके सामने 12वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको सिंपल क्या है जोड़ना है, लेकिन क्या है ये पॉइंटों में दे रखा है। ये देखिए 256 फिर 2.56 सॉरी 25.6 फिर 2.56 ऐसे करते करते ये हमें दे रखा है। ठीक है, देखिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 256, फिर हम देखेंगे जो हमारा लास्ट जो है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, लास्ट वाला पॉइंट देख लें। देखिए जहां पे कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी 3, यहाँ देखिए मैक्सिमम कितनी संख्या है पॉइंट के बाद 4 संख्याएं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। आपको सबसे पहले यही देखना पॉइंट के बाद मैक्सिमम इधर कितने नंबर है, वो हम क्या करेंगे उधर नोट कर लेंगे। फिर देखिए अब क्या करेंगे हम दूसरा देखेंगे। देखिए क्या है 25.6, देखिए पॉइंट के इधर क्या है 6, पॉइंट के इधर कितना है 25, नोट कर लेंगे। फिर क्या है, फिर पॉइंट देखिए यहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट के इधर कितना है 56 लिख लेंगे। और पॉइंट के इस साइड कितना है हमारा, पॉइंट के इस साइड कितना है हमारा 2, इस साइड हमारा कितना है 2, इस साइड कितना है 2। फिर आइए अगला, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के उधर कितना है 256, तो यहाँ पर लिख लेंगे 256। ये डिजिट के नीचे हमें डिजिट लिखनी है। ठीक है, इधर कितना हमारा 0, फिर लास्ट क्या हमारा पॉइंट के बाद 0 2 5 6। ठीक है, हमारी इतनी संख्या है। अब इन सबको हमें ऐड करना है, इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा सिंपल 6। अब देखिए हम बाई ऑप्शन देखेंगे, हमारा बाई ऑप्शन देखिए सबकी डिजिट में क्या है 6 है, तो हम इससे नहीं बता सकते। फिर हम जोड़ेंगे सेकंड वाले को। ठीक है, इसमें क्या है 6 और 5, 6 और 5 कितना होगा हमारा 11, 11 का 1, ऊपर क्या आएगा 1 हासिल। अब देखेंगे हम 1 किस में है, देखिए यहाँ पर 1 नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर 1 नहीं है ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर भी 1 नहीं है ये वाला होगा। देखिए यहाँ पर 1 है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। देखिए 1 हमारा ऊपर था तो 1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होता है हमारा 12, और 12 और 2 हमारा कितना होगा 14, 14 का यहाँ पर क्या आएगा 4, ऊपर कितना आएगा 1। देखिए 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 का कितना आएगा 4, ऊपर क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम पॉइंट। देखिए पॉइंट के बाद देख लेंगे आप 44 16, 44 16। ठीक है, देखिए 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 2 14, फिर से यहाँ पर 4, ऊपर आएगा 1। देखिए 1 और 5 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, तो हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 284.44, 284.44। देखिए इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है इसका आपको ऐसा सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको कोई पॉइंट पॉइंट को देखना है बस खाली, और पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे वो, ठीक है, आपको बस खाली पॉइंट देखना है। ठीक है, इसमें और पॉइंट के बाद आपको ऐसे ही नोट कर देना है कि पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर, उधर वाली इधर, और सिंपल आपको ऐड कर देना है। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए हमें अनुपात क्या दे रखा है 9:5, क्या दे रखा है 9:5। ठीक है, देखिए देखिए ये बराबर क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। ये 14 किसके बराबर हो जाएगा, ये 14 किसके बराबर हो जाएगा 154 के। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें 154 मीटर लंबी रस्सी को हमने किसमें अनुपात में तोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि 154 को ही हमने तोड़ के लिखा है, तो 14 किसके बराबर हो जाएगा 154 के। फिर आपसे पूछा क्या है कि छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में बताइए। इन दोनों में छोटा टुकड़ा कौन सा है 5 वाला, तो हमें क्या करना है इसी का मान निकाल लेना है। हमें किसका इस 5 का मान निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा 154, ये 14 क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, वरना आप 14 से पहले काट सकते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर करा लेना। देखिए 14 से काटिए, 14 से काटूंगा तो कितना 14 कम 14, क्या बचेगा 1, फिर 14 कम 14। ठीक है, फिर क्या करेंगे 11, 11 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। वरना आप देखिए इस लाइन को ऐसे भी कर सकते, 14 अगर 154 के बराबर है तो यहीं पर ही काट लेते, 1 किसके बराबर हो जाएगा 14 से काटेंगे तो 11 के, जब 1। साथियों देखिए आपके सामने 14th क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन होगा जो 13/19 के बराबर नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इस वाली भिन्न को देखते हैं हम। पहला क्या है 39/57, क्या ये हमारा 13/19 बन सकता है, जो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये बन सकता है, अगर मैं इसे 3 से काटूं तो 3 कम 3 और 3 3 9,
इसे मैं 3 से काटूँ तो 3 एकम 3, बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 3 नियम 27। देखिए 13/19 ये तो बन जाएगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं। देखिए ये तो 13 के पहाड़े में आता है, 13 सत्ते 91। अगर मैं इसे 7 से काटूंगा तो 13 बार में चला जाएगा ये, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। नीचे वाले को 7 से काटिए, देखिए 7 एकम 7, बचेगा कितना यहाँ पर 6, ये 3 है तो 7 निम 63, मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगला देखिए, ये 19 से मैं काट के देखूं किसी से, 13 बन सकता है क्या ये? 2 3 से काटूं, 3 छिंग 18, 3 से काटूं 3 छिंग 18 और 3 से काटूंगा ये। ठीक है, 3 से देखिए फिर ये वाला नीचे वाला नहीं कटेगा, इसको अभी होल्ड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नहीं कट रहा है, इसको देखिए क्या ये कट सकता है कि 13 ऊपर कैसे बन सकता है 13? अगर मैं इसे 14 से भाग दूं तो 14 के 14 68 नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से देखिए 16 एकम 16, बचेगा कितना 4 बचेगा और ये 8, 16 32, 16 3 48, ऊपर तो बन गया। नीचे देखते हैं, 16 की अगर मैं 1 से करूँगा तो 16, बचेगा कितना यहाँ पर 30 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, ये 4 और 16 निम्मा 144, तो ये भी बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा कि 13/19 के बराबर नहीं है। देखिए ये तीनों हमारे क्या है 13/19 के बराबर है, लेकिन ये वाला हमारा नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने अब 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ₹X को 9% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना ₹Y को 5.25% वार्षिक ब्याज दर पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा SI का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का। देखिए SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T / 100। देखिए यहाँ पर P क्या होता है हमारा मूलधन, R क्या होता है हमारा रेट या दर, और T क्या होता है हमारा टाइम या समय। देखिए हमें पहले वाले के लिए देखिए ब्याज क्या होगा। हमारा मूलधन कितना है? अमाउंट कितना है? सॉरी अमाउंट नहीं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट हमारी वो होती है जो मिश्रधन होता है, इसमें ब्याज लगा हुआ होता है। ये क्या हमारा प्रिंसिपल है या मूलधन है? कितना हमारा X। रेट कितना हमारा? दर कितनी है? 9%। ठीक है, टाइम कितना है? 7 वर्ष। ठीक है, बराबर क्या है? सॉरी इसके बटे में क्या है? 100। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में ब्याज कितना है? ठीक है, देखिए रेट क्या है हमारा, वो सॉरी रेट वो क्या रहा, मूलधन क्या हमारा Y। रेट कितना हमारा इसमें 5.25। समय कितना है इसमें 16 वर्ष, और ये बराबर किसके हो जाएगा 100 के। बराबर किसके हो जाएगा 100 के। लेकिन अब देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। देखिए इसका ब्याज जो होगा वो भी इसके क्या है? बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं? बराबर। जब इनका ब्याज बराबर है तो हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं? बराबर। देखिए जब SI ये दोनों SI क्या है? बराबर है, तो इन दोनों को क्या रख देंगे हम? बराबर। तो 9 × 7 बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा? 22 × 5.25 गुणा में 16 बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, देखिए ये हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे हमें देखिए X और Y यही हमें निकालना है। हमें निकालना भी क्या था? X और Y। ठीक है, X और Y आपके यहाँ से निकल जाएंगे। इसे आप करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसे हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में क्या आएगा? नीचे 100 आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। अब देखिए इसे जो कैंसिल होगा उसे हम काट लेंगे। देखिए अगर मैं इसे किससे काट सकता हूँ? अगर मैं इसे 5 से काटूँ तो 5 × 5, यहाँ कितना बचेगा? 0 आ जाएगा, और 5 × 5 = 25। ठीक है, ऐसे मैं नीचे वाले को काटूंगा 5 से तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 और 0 हमारा ऐसी। ठीक है, 5 से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे और भी काट सकता हूँ क्या 5 से? देखिए 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10 और 5 × 5, फिर देखिए 5 चौक 20, ये हमारा आ जाएगा। देखिए 4 से हम क्या काट देंगे? 16, 4 चौक 16। देखिए आपको कैलकुलेशन तो मजबूत करनी पड़ेगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ये मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 से मैं इसे काट दूंगा, कितनी बार में जाएगा? 100, 25 बार में जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 21, नीचे क्या बचा? 25। अब देखिए दोनों क्या है? बराबर। तो इस वाले 25 से मैं इसे काट सकता हूँ, कितनी बार में जाएगा? 25 चौक 100, 25 चौक 100। अब देखिए इधर, अब मैं इसे 7 से काट सकता हूँ, 7 से मैं इसे काटूंगा, कितनी बार में जाएगा? 7 तिया 21, और इस 3 को मैं इससे काट दूंगा, कितनी बार में जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, हमारा क्या बचेगा? देखिए ऊपर बचेगा हमारा 3x, बराबर हमारा क्या बचा? देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा, ये 4 बचा, इधर जाके इसकी क्या आ जाएगा? ये y के बराबर में आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? ये 4y क्या आ जाएगा हमारा? 4
वाई, एक्स के बटे में क्या आ जाएगा हमारा वाई, ये हमारा 3 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 4:3। ठीक है, इसको हम रेशो में लिख सकते हैं, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो भी सिंपल कैलकुलेशन है। आप एक बार और रिपीट करके देखेंगे वीडियो, आपको और भी क्लियर हो जाएगी। हमें हमारा मेन मकसद क्या था कि हमारा जो ब्याज है दोनों क्या है बराबर। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी जो जो हमें दे रखी थी, और इनको क्या कर दिया हमने बराबर रख दिया, कैंसिल कर दिया, हमारा एक्स और वाई का मान आ गया। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने सॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 840 बटे में x और 960 बटे में x दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x भी है, इसलिए क्या ये x भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन रहे। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये हमारा 840 है और क्या हमारा 960, इसको क्या करूँ मैं, इससे भाग कर दूँ। ठीक है, 960 को इससे भाग कर दूँ। ठीक है, इसका मासा निकालना है। ठीक है, तो देखिए इससे मैं इससे भाग कर दूं, क्या आएगा, एक बार में जाएगा कि नीचे क्या बचेगा 840, फिर क्या बचेगा 0, फिर यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ से कितना बचेगा 1। अब ये करना है, अब ये वाली जो संख्या होती है, ये वाली सॉरी जिससे हम भाग कर रहे थे, ठीक है, ये हम जब तक करेंगे जब तक ये पूरा ना कट जाए। अब क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या को अंदर लेंगे। अब हम इस वाली संख्या को अंदर लेंगे, इससे मैं इसे काटूंगा तो देखिए कितनी बार में कट जाएगा, 12 से हमारा 84 कितनी बार में चले जाता है, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा, 7 बार में पूरा कर जाएगा। देखिए 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 तिकम 7 और 1 8। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा 120, आंसर हो जाएगा हमारा 120। देखिए पहले क्या करना है आपको, छोटी वाली संख्या यहाँ लेनी है, बड़ी वाली लेनी है, उसे भाग करना है। जब तक भाग करना है जब तक ये पूरा ना कट जाए। ठीक है, जो हमारा शेष बचा फिर हमने पहले जिससे भाग दे रहे थे वो वाला अंदर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं कटता तो जो शेष बचता उसे लेते, फिर हम इससे भाग करते। और आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक और तरीका देखिए। ठीक है, इसका एक और तरीका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये 840 है, ये हमारा 960 है। आप इन ऑप्शन से भाग दे दीजिए, जो पूरा काट देगा इसे, जो इन दोनों को पूरा काट देगा, इन दोनों को पूरा काट देगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए अगर मैं 84 इससे काट के देखूं, इससे काट के देखिए, 0 को छोड़िए, आप सीधे 14 से 84 काटिए तो 14 से 84 कट जाएगा, 14 से 84 कट जाएगा। लेकिन जब आप 96 को काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही आप 24 से देखिए, 24 से देखेंगे तो 96 क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे आप 210 से काट के देखिए, ये भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों किससे कटेंगे, ये 120 से काट के देख लीजिए। ये 120 से अगर आप काटेंगे तो 0 से 0, 12 से कितनी बार चले जाएगा, ये अभी गया, देखिए 7 बार में 84, ये कट जाएगा। इसको काट के देखिए 12 से, 12 8 96, 8 बार में कट जाएगा। तो कौन सी संख्या है, 120, ये दोनों को काट दे रही है। वरना आप ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने रुपये 1875 निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। ये क्या है, इसका लाभ है। ठीक है, किस पर लाभ है, ये इसके 1875 रुपये पर लाभ है। ठीक है, तो अगर आकाश ने अपने लाभ के रूप में रुपये 288 कमाए तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की। ठीक है, इसकी राशि पूछनी। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर देंगे हम। देखिए पहले हम बात करते हैं किसकी, ऋषिका की। ऋषिका ने कितने रुपए का लाभ कमाया, 225 रुपए का क्या कमाया, लाभ कमाया। किस पर कमाया, 1875 रुपए पर कमाया। ये क्या आता है इसके नीचे कि इतने रुपए का लाभ कमाया, किस पर कमाया, 1875 पर कमाया। ठीक है, बराबर। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, आकाश की। आकाश ने कितना लाभ कमाया, 288 रुपए का लाभ कमाया। किस पर कमाया, हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, इस राशि पर कमाया। ठीक है, यही हमें निकालनी है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो भी कैंसिल होगा उसे हम काट लेंगे। देखिए इसे हम किससे काट सकते हैं, इसे हम काट देंगे 5 से काट दीजिए, पहले थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20, 5 निम तो सॉरी 5 चौक 20 बचेगा तो 5 पंजे 25, यहाँ से काटेंगे तो 5 तिया 15 बचेगा, यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35 बचेगा तो 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पर आप फिर 5 से काट दीजिए, 5 निम 45, 5 सत्ते 35 बचेगा इतना 2, 5 पंजे 25। ठीक है, इसे हम किससे काट सकते हैं, 3 से, 3 तिया 9,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यहाँ क्या आ जाएगा 25। देखिए इस 3 से मैं इसे काट सकता हूँ, कैसे कटेगा ये, 3 निम 27 बचेगा 1 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, जो भी बचेगा उसे ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1/25 बराबर 96/x। देखिए आपने लगभग इतने क्वेश्चन करे होंगे, वहां आपने यही देखा होगा कि सब में क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। इसमें भी क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ थोड़ी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी कर देंगे क्रॉस गुणा, ये वाला x हमारा इधर आ जाएगा और ये वाला 25 हमारा इधर आ जाएगा। तो 96 की अगर हम 25 से गुणा कर दें, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए हम ऑप्शन से करके देखते हैं, अगर मैं 5 से 6 की गुणा करूंगा आएगा 30, मतलब लास्ट में क्या आएगा 0। तो देखिए ये वाला आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 96 को अगर मैं 25 से गुणा करूँ तो पहले 5 से कर दी, 5 छिंग 30 का 0, ऊपर आएगा 3, 5 निम 45 और 3 48, 2 से करेंगे 2 छिंग 12 का 2, एक ऊपर 2 निम 18 और 1 19, देखिए क्या आएगा 0, 8 और 2 10, 10 का क्या आएगा 0, एक और ऊपर आएगा 9 4 13 और 1 14 का 4, उधर आएगा 2, मतलब क्या आएगा हमारा आंसर 2400। ठीक है, आप और भी कैलकुलेशन करके देख लेना कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए आपका आंसर क्या था, एक लाइन में हो गया था, वैसे तो टेक्निकली हम यहीं पर ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 छात्रों के समूह के द्वारा प्राप्त औसत कितना है, 25 अंक। ठीक है, 25 छात्रों का औसत अंक कितना है, 24। ठीक है, एक छात्र समूह छोड़कर चला जाता है। ठीक है, एक छात्र समूह छोड़कर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 6 शेष छात्रों का औसत कितना 25 हो गया। एक छात्र अगर छोड़कर चला गया तो औसत कितना रह गया, 25 हो गया। ठीक है, लेकिन अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। फिर क्या हुआ, एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिससे समूह का औसत गिरकर 24.8 रह गया। तो हमसे पूछा है कि समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे। मतलब जो छोड़कर गया उसके अंक कितने थे और जो आया उसके अंक कितने थे, इनका दोनों का औसत अंक हमें बताना है। देखिए साथियों इसे कैसे करेंगे, देखिए हम पहले क्या निकाले थे, 25 छात्रों के अंक, 25 छात्रों के अंक निकाल लेते हैं हम, के अंक। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने बोला 25 छात्रों का औसत 24, इसका मतलब क्या है कि 25 छात्र जो है उनमें सबका औसत कितना है, सबके कितने हैं 24 24 24 24। औसत का मतलब ये होता है सबके सेम। तो 25 छात्रों का औसत अंक अगर 24 है, तो हम अगर 25 की गुणा 24 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएंगे टोटल अंक। 25 की गुणा किससे कर दें हम, अगर मैं 25 की गुणा 24 से कर दूं, क्योंकि औसत कितना 24, तो मुझे क्या मिल जाएंगे टोटल अंक। देखिए 5 चौक 20 का 0, इधर आएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 2 पंजे 10 का 0, एक ऊपर आएगा इधर 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 0 0 और 1 और 5 6, मतलब इन सबके अंक कितने हैं। ठीक है, इन सबके टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक है इनके 600। टोटल अंक कितने हैं 600। 25 छात्रों के टोटल अंक कितने हैं 600, औसत कितना था 24। अब देखिए एक छात्र ने समूह छोड़ दिया तो बचे कितने छात्र, 24 छात्र। 24 छात्र, जब एक छात्र ने समूह छोड़ दिया तो कितने छात्र बचेंगे, एक कम हो गया तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे। ठीक है, फिर उनका औसत कितना 25। देखिए उनका औसत कितना है 25। अब मैं 25 की 24 से गुणा करूंगा फिर कितना आएगा 600 ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा छात्र छोड़कर गया है उसके अंक कितने थे, छोड़ने वाले छात्र के अंक, छोड़ने वाला छात्र उसके अंक कितने थे 0, उसके अंक कितने थे 0। क्योंकि देखिए पहले जब वो था तब भी उनके टोटल 600 थे उनके कुल अंक, जब वो चला गया तब भी 600 है, मतलब उसका तो कुछ लेके ही नहीं गया वो, उसके तो 0 थे। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या है, लेकिन अन्य छात्र समूह छोड़कर गया जिससे उसका औसत अंक क्या हो गया, अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। अब ये देखिए एक छात्र क्या हुआ, अब देखिए समूह में क्या हो रहा है शामिल हो रहा है, जिससे औसत कितना हो रहा है घटकर कितना रह रहा है 24.8। अब मेरी बात सुनिए, हमारे टोटल अंक कितने हैं 600 हैं, इसमें एक छात्र शामिल होगा उसके भी कुछ अंक हुए होंगे, मैंने माना उसके उसके एक्स अंक थे। ठीक है, इनका औसत कितना था 25। अब इसके शामिल होने से कितना रह गया 24.8। देखिए हमारे कितने 600 अंक थे, एक छात्र आया अपने साथ कुछ अंक लाया होगा, हमने क्या करा इसमें जोड़ दिए। ठीक है, उनका औसत कितना था 25 था,
इनका औसत कितना था जब ये आया तो औसत कितना था 25, ठीक है। अब कितना हो गया 24.8, जब हमने उसको शामिल कर लिया हमारा कितना हो गया 24.8। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x जो आया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, कितने अंक लाया है। देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, ये कट जाएगा किससे, ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। मैं उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन तो अब आपको समझ में आ रही होगी। देखिए 2 से हम इसे काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है। जो बच गया हम उसे ऐसे नोट कर लेंगे। देखिए क्या है 600 प्लस x बराबर ये कितना बच गया 124, गुणा में क्या आ जाएगा ये 5, इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे इधर आ जाएगा। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसकी इससे गुणेंगे 5 चौक 20, इधर आएगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, एक हासिल आएगा 5 का 5 और 1 6, ठीक है। ये वाला देखिए इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -600, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20। देखिए बड़ा ध्यान से देखने वाली पॉइंट, जो हमारा छात्र छोड़कर गया उसका अंक कितने थे 0, जो हमारा नया छात्र आया उसके अंक कितने हैं 20। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था समूह को छोड़ने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक बताइए, इन दोनों को औसत, ठीक है। तो इन दोनों को औसत क्या हो जाएगा, जो हमारा समूह छोड़कर गया था उसके अंक कितने थे 0, जो आया है उसके कितने हैं 20, दो आदमी है तो बटे में क्या आता है 2, जितने नंबर होते हैं उतने ही बटे में आ जाते हैं, तो जितने आदमियों की बात हो रही है उतना हमारा उसके बटे में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 20 बटे में 2, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 10, मतलब हमारा औसत अंक कितना है 10, हमारा औसत अंक कितना है 10, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये समझ लिया होगा। छोड़ने वाले के थे 0, आने वाले के थे 20, दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 आदमियों की बात हो रही है, तो हमारा औसत कितना आ गया, औसत आ गया हमारा 10। जो छोड़ने वाला था आने वाले छात्र का औसत कितना था 10, ठीक है साथियों। तो हम अपनी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल बारीकी से करे हैं, हमने कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है, सारी कैलकुलेशन मैंने खुद करी है, एक एक कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है साथियों। आप धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो और भी मजबूत हो जाएगी। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे भी शानदार शानदार सेशन आपके लिए यूं ही लेकर आता रहूँगा। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपसे मुलाकात होती है किसी अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।